हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था कुषाण काल, जिसमें अपने कुषाणकालीन प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ चुके थे। कनिष्क जो प्रमुख शासक था कुषाण काल का, उसके बारे में अपने संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है कुषाणकालीन धार्मिक जीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कुषाणकालीन धार्मिक जीवन। अगर कुषाणकालीन धार्मिक जीवन की बात की जाए तो मौर्योत्तर काल में राजत्व की एक विशिष्ट अवधारणा उभर कर सामने आई, जिसमें कुषाण राजाओं ने या शासकों ने अपनी तुलना देवताओं से की थी। यानी कि जो कुषाणकालीन जो राजा थे वह अपनी तुलना किससे करते थे? देवताओं से करते थे। और कौन से काल की बात कर रहे हैं? अपने कुषाण काल के। लेकिन अगर वृहद स्तर पर देखा जाए कौन सा काल चल रहा था, तो मौर्योत्तर काल चल रहा था। कौन सा काल चल रहा था? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की बात करें तो कब से कब तक का समय मौर्योत्तर काल कहलाएगा? तो मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्यों के पतन से गुप्तों के अभ्युदय के मध्य का काल क्या कहलाया? मौर्योत्तर काल कहलाया था। तो कौन सा समय था ये? मौर्य के पतन से गुप्तों के अभ्युदय के मध्य का जो काल था वह कौन सा काल कहलाया? मौर्योत्तर काल कहलाया। और मौर्योत्तर काल में अपने कौन सा काल चल रहा है? कुषाण काल चल रहा है। कुषाण शासकों की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी तुलना किससे की? देवताओं से की। और उन्होंने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? देवपुत्र की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। देवपुत्र की उपाधि किसके द्वारा ये देवपुत्र की उपाधि धारण की? तो कुषाणकालीन शासकों के द्वारा देवपुत्र की उपाधि धारण की गई। और स्वयं की तुलना किससे की गई? इन्होंने स्वयं की तुलना देवताओं से की थी। अगर बात करें अपने इसी प्रकार का जो सिद्धांत था, यहाँ पर अगर अपने सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत कौन सा चल रहा है? यानी कि देवताओं की उपाधि धारण करना है, देवपुत्र की उपाधि हो गई, अपनी तुलना देवताओं से करना। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये राजत्व में देवत्व का सिद्धांत। कौन सा है? राजत्व में देवत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो कुषाणकालीन राजा थे वह अपना रहे थे। सिद्धांत कौन सा है? राजत्व में देवत्व का सिद्धांत। अगर बात की जाए इसी प्रकार की जो व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ चल रही थी? तो रोमन, यूनानी और ईरानी। कहाँ कहाँ? रोम, यूनान और ईरान, इन तीनों जगह इसी प्रकार का सिद्धांत प्रचलन में था। कौन सा? राजत्व में देवत्व का सिद्धांत। अगर अपने बात करें भी रोमन जो शासक थे, रोमन शासक, यूनानी शासक और ईरानी शासक, इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपालन किया? तो उन्होंने राजत्व में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपालन किया था। इसी प्रकार अगर बात करें अपने कुषाण शासकों की तो उन्होंने भी अपनी तुलना देवताओं से की, देवपुत्र की उन्होंने उपाधि धारण की। अगर इनके बारे में अपने विशिष्ट बात देखें तो विशिष्ट बात में क्या चीज़ आएगी भी? कुषाणों ने जो सिक्के जारी किए थे, कुषाणों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, सिक्के जारी किए गए, उन पर कुषाण शासकों ने अपने चित्र अंकित करवाए, और अपने प्रभा मंडल को ऐसे दर्शाया जैसे अपने भी उन्होंने कौन सा सिद्धांत अपना रखा हो? राजत्व में देवत्व का सिद्धांत अपना रखा हो। और प्रभा मंडल को राजत्व में देवत्व सिद्धांत जैसा प्रतिपादित भी उन्होंने इस सिक्कों पर किया था। किस प्रकार का प्रतिपादित किया? राजत्व में देवत्व के सिद्धांत जैसा प्रतिपादित किया था। किस पर किया? तो कुषाण शासकों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों पर
जो उनके चित्र बने हुए थे कुषाण शासकों के, उन सिक्कों पर कुषाण शासकों ने अपने प्रभामंडल को वास्तव में देवत्व सिद्धांत जैसा प्रतिपादित किया था। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कुषाणकालीन धार्मिक जीवन। अगर कुषाणकालीन धार्मिक जीवन की बात करें तो कुषाण जो शासक थे उन्होंने देवताओं, अपनी जो तुलना थी वह देवताओं से की, देवपुत्र की उन्होंने उपाधि धारण की और उन्होंने वास्तव में देवत्व का सिद्धांत जो था उसका प्रतिपालन किया था। इसी प्रकार का अगर समकालीन यानी कि कुषाण शासकों का जो समय था उसी के समकालीन जो शासक जैसे रोमन शासक थे, यूनानी शासक थे या ईरानी शासक थे, उन्होंने भी वास्तव में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपालन किया था। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि कुषाणों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों पर भी कुषाणों ने अपने प्रभामंडल को इस प्रकार से दर्शाया भी, इससे प्रतीत होता था भी कुषाणों ने वास्तव में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपालन किया है या उन्होंने अपने प्रभामंडल को वास्तव में देवत्व के सिद्धांत जैसा प्रतिपादित किया था। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है कुषाणकालीन धार्मिक जीवन वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।